हेलो, नमस्कार। आज की इस वक्त बड़ी खबर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी है खबर। केंद्र सरकार ने आज पेंशन स्कीम लागू की है यूपीएस। ओपीएस और एनपीएस के बाद आया अब यूपीएस। तो ये यूपीएस स्कीम लागू की है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए। तो देखते हैं इसके अंदर क्या फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा। कैबिनेट ने दी यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी। कैबिनेट सरकार की आज मीटिंग हुई थी। जैसे ही मुख्य प्रधानमंत्री विदेश दौरे से आते ही अपने कैबिनेट मंत्रियों की बैठक ली और उसमें यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान है, सरल भाषा में समझते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस या यूपीएस में से एक को चुनने का क्या होगा, विकल्प होगा। जो एनपीएस पहले से मिलती थी उसमें से या यूपीएस में से एक को विकल्प चुनना होगा, दोनों का लाभ नहीं मिलेगा। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। 1 अप्रैल 2025 से। इसकी क्या क्या खास बातें हैं देखते हैं। अब एक एक पॉइंट पर आपको समझाते हैं। अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक अपना काम किया तो रिटायरमेंट के तुरंत पहले के अंतिम 12 महीने का औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। कि जो न्यूनतम, एक तो ये शर्त है, पहली शर्त तो ये है कि उसको न्यूनतम कितनी साल नौकरी करनी होगी, न्यूनतम 25 साल नौकरी करनी होगी। पहली शर्त। यदि 25 साल नौकरी नहीं करता है तो उसको पूरा यूपीएस का लाभ नहीं मिलेगा। और वो यूपीएस की पेंशन किस आधार पर निर्धारित होगी, अंतिम मतलब जो रिटायरमेंट की 25वां साल है उसके अंतिम 12 महीने की पूरी वेतन को जोड़कर उसका औसत वेतन निकाला जाएगा और उस वेतन का 50% रुपए आपको पेंशन के रूप में हर महीने मिलेंगे। अगले है, अगर किसी पेंशन भोगी की मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। ठीक है, ये 60% राशि परिवार को मिल जाएगी। अगली है, अगर 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। 10 साल, कम से कम कितनी नौकरी करनी चाहिए, 10 साल। यदि 25 साल से कम और 10 साल से अधिक किसी ने अपनी नौकरी कर ली है तो उसे 10,000 रुपये हर माह पेंशन मिलेगी। ठीक है, हर माह कितनी मिलेगी, 10,000 रुपये। और कितनी साल नौकरी जरूरी है करनी, 10 साल। 10 साल से अधिक है, 25 साल से कम है तो 10,000 रुपये। और यदि अपनी नौकरी 25 साल पूरी कर ली तो उसे अंतिम वर्ष का 50%। अगला है, यदि कर्मचारियों को अलग से अंशदान नहीं करना होगा, कि केंद्र सरकार 18% अंशदान करेगी, कर्मचारियों को अलग से कोई अंशदान नहीं करना होगा। जो एनपीएस के तहत 10% कटती थी कर्मचारी की, वो 10% ही कटेगा, परंतु केंद्र सरकार इसे 18%, पहले 14% था। केंद्र सरकार का अनुदान कितना था, पहले एनपीएस में 14% था, अब वो कितना हो गया, अब उसको बढ़ाकर 18% कर दिया गया। कितना कर दिया गया है, 18%। कर्मचारी को अनुदान एनपी की तरह ही 10% कटेगा। 10% था पहले भी एनपीएस में और अब यूपीएस में भी 10% ही है, परंतु केंद्र सरकार का अनुदान 18% बढ़ गया है। महंगाई इंडेक्सन का लाभ भी मिलेगा। रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा इकट्ठा राशि अलग से मिलेगी। हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन डीए को 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। ये हैं यूपीएस की। और अब देखते हैं हम मंत्री के द्वारा इससे आगे कि मंत्री जी इसके बारे में विस्तार से आपको समझाएंगे। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने
यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। अश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ 12 मंथ्स बिफोर सुपर एन्युएशन, उसका 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 ईयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। जो कभी किसी कर्मचारी की डेथ हो जाए तो फैमिली पेंशन एक बहुत बड़ा स्पाउस के लिए ये बहुत बड़ी एम्प्लॉयज की एक रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी। तो सेकंड पिलर इस यूपीएस का है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। किसी भी कर्मचारी के डिमाइज से पहले, इमीडिएटली पहले जो पेंशन थी, अमाउंट था, उसका 60% मिलेगा एम्प्लॉय के, डिसीज्ड एम्प्लॉय के स्पाउस को। मिनिमम अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ, वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा गया है।